आप सबके हृदय में जो परमात्मा है, मैं उसे नमन करता हूँ। नमामि भार्गवम रामम। इस पृथ्वी पर आज भी सशरीर अपने परशु को धारण करके विचरण करने वाले अवेश अवतार भगवान परशुराम न्याय के देवता है। जहाँ भी एक व्यक्ति सत्ता के बल पर दूसरे का शोषण करता है, तब परशुराम आते हैं। अन्याय के विरोध में विद्रोह करने वाला हर पराक्रमी व्यक्ति परशुराम का ही अंश होता है। शिव के अवतार जमदग्नि ऋषि और जगदम्बा का अवतार माता रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम का अवतरण वैशाख शुद्ध तृतीया पर हुआ था। भृग ऋषि के कुल में अवतरित होने के कारण भार्गव राम, हाथों में परशु धारण किया था तो परशुराम, माता रेणुका के पुत्र थे तो रेणुका नंदन, ऐसे अनेक नाम है उनके। अक्षय तृतीया को जन्म होने के कारण उनके शस्त्र, शास्त्र और आयु दोनों भी अक्षय है। पिता की आज्ञा से अपनी माता की हत्या करने वाले परशुराम, उनकी कथा सुनकर प्रश्न उठते हैं। पुराण कथा सुनते समय कहानी का एक हिस्सा सुनने से एक प्रश्न मन में उत्पन्न होता है, तो उसी कहानी का दूसरा हिस्सा भी हमें स्वीकार करना चाहिए। उस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। वो ऋषि जमदग्नि किसी को मरवा सकते हैं तो उसे जीवन दान देने का सामर्थ्य भी रखते हैं। इस रहस्य का पता परशुराम को है। उन्होंने बिना सोचे समझे पहले माता का वध किया और पिता का क्रोध शांत होने पश्चात जब पिता प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा, तब तुरंत और अपने भाइयों को अपनी माता को फिर से जीवंत करने को कहा था। अगर ऐसा वो नहीं करते तो अपने भाइयों के समान पिता के क्रोध से वो भी मर सकते थे। तब भाइयों को और माता को फिर से जीवनदान कौन दिलवाता? एक क्षत्रिय राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पुत्रवत रक्षण करना, पालन करना। पर अगर वह अपने मार्ग से पतित होकर प्रजा का शोषण कर रहा हो तो तब प्रजा को क्या करना चाहिए? तब अपने भीतर के परशुराम को जागृत करना चाहिए। एक महान राजा कार्तवीर्य अर्जुन, उन्होंने जमदग्नि का अपमान किया, उनकी कामधेनु को बलपूर्वक लेकर गए। इसी कारण से भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम को उनके साथ युद्ध करना पड़ा था। साक्षात भगवान महादेव ने जिन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान दिया हो, ऐसे परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 1000 हाथ काट दिए थे। अंत में महापराक्रमी भगवान दत्तात्रेय का शिष्य सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध करके उन्हें परास्त किया था। उसने अवधूत दत्तात्रेय से वचन लिया था कि उसकी मृत्यु दत्तात्रेय के समान महापुरुष के हाथों से हो। तो परशुराम के हाथों से सहस्त्रार्जुन की मृत्यु हुई। उसके पुत्रों ने इस मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम के आश्रम पर हल्ला बोल दिया। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। इसी का फायदा उठाते हुए राजपुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध किया। माता रेणुका ने भी अपने पति के साथ अवतार समाप्त किया। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने 21 बार ऐसे अनाचारी राजाओं का वध किया। उन राजाओं के रक्त से 5 तालाब भरे हुए थे। उनके किनारे बैठकर परशुराम ने पितृ तर्पण करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। उस तर्पण विधि का पौरोहित्य भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं किया था। दत्तात्रेय ने परशुराम को माता रेणुका के दर्शन करवाए थे। ऋषि जमदग्नि और रेणुका माता साक्षात शिव और पार्वती है, इसका ज्ञान परशुराम को हुआ। उस समय माता रेणुका का मुख जमीन से बाहर आया। महाराष्ट्र के माहुर क्षेत्र में यह सारी घटना हुई थी। आज भी माहुर क्षेत्र में लाखों भक्त माता रेणुका की भक्तिभाव पूर्वक पूजा करते हैं। उन्होंने केवल अनाचारी और दुष्ट राजाओं का ही वध किया था, पर हत्या के कारण जो पाप हुआ था उसका प्रायश्चित दत्तात्रेय के सामने यज्ञ करके और महर्षि कश्यप को पृथ्वी का दान देकर उन्होंने किया था। अब दान देने के बाद परशुराम को रहने के लिए जगह नहीं थी। वे महेंद्र पर्वत पर रहने के लिए गए थे। फिर उन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर सिंधु सागर को जमीन मांगकर वहां रहने लगे। आज भी उस पवित्र भूमि को कोंकण कहते हैं। वहां पर रहने वाले वनवासी आदिवासियों को उन्होंने शिक्षित किया था। आगे प्रभु श्री राम के अवतार में प्रभु श्री राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था और इसी के कारण श्री राम के साथ उनका युद्ध हुआ था। उस समय उन्होंने उनका सारा क्षात्र तेज
श्री राम में एक रूप कर दिया था। श्री राम ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया, जिसे श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्हें वापस दिया था। कर्म से क्षत्रिय बने परशुराम, फिर से ब्रह्मर्षि बने। भगवान दत्तात्रेय शिष्य परशुराम ने भीष्म, कर्ण जैसे पराक्रमी वीरों को धनुर्विद्या सिखाई थी। दत्तात्रेय ने अपने शिष्य को श्री विद्या का अनुग्रह किया था, जिसे आगे गुरु गोरक्षनाथ को उन्होंने प्रदान किया था। ऐसे भगवान परशुराम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय परशुराम।